हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय कि संख्या पद्धति में बेसिक क्या क्या चीज है, उस चीज को हम लोग अभी समझ रहे हैं। इधर लिखा हुआ है निःशुल्क क्लास। तो यूट्यूब पर हमारी ये क्लास निःशुल्क रहेगी। आप सभी छात्र के हित में ये पूरी क्लास निःशुल्क रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। यहां से क्वेश्चन मिलते हैं तो इसको समझते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होती है? जब किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या कहलाती है सम संख्या। किसी सम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या सम है या नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई का अंक। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या। अब एक मिनट आप देख लो कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे ये कुछ संख्या लिखी हुई है, लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। तो ये वाला क्या होता है? इकाई। और ये वाला ढाई। इधर कोई अंक लिखा हो तो ये सैकड़ा। तो ये इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे होंगे 250। तो इकाई का अंक क्या है? 0। 1046 इकाई का अंक 6। 508 इकाई का अंक 8। 704 तो इकाई का अंक 4। तो इस तरीके से हम लोग सम संख्या की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसमें क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। यानी विषम संख्या क्या होती है? 2 से भाग करने पर कोई संख्या पूरी तरह विभाजित ना हो, शेष बचे, तो वो संख्या हमारी कहलाती है विषम संख्या। विषम संख्या को हम पहचानेंगे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वह संख्या कहलाएगी विषम संख्या। देखो इधर है 13, इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। 137 इकाई का अंक 7। 609 इकाई का अंक 9। 599 इकाई का अंक 9। तो इस तरीके से हम लोग सम और विषम को डिफाइन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि सम संख्या कौन सी और विषम संख्या कौन सी है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले एक बार। सम संख्या का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ें या घटाएं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 24 कोई सम संख्या है, इसमें दूसरी सम संख्या हमने जोड़ ली 6 तो 30 प्राप्त हो गया। ये भी क्या है? सम। और ये भी है सम और ये भी है सम। तो किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। इसी तरीके से किसी सम संख्या में ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। किसी सम संख्या में दूसरी सम संख्या माइनस करते हैं, घटाते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो 498 क्या है? ये भी एक सम संख्या है। विषम संख्या का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है? विषम संख्या में एक जोड़ें या एक घटाएं तो हमेशा क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? सम संख्या। जैसे 301 क्या हमारा विषम नंबर है, इसमें एक जोड़ दिया तो 302 प्राप्त हो गया। 302 क्या हमारा? सम संख्या। इसी तरीके से 605 में एक माइनस कर दिया तो प्राप्त हो गया 604। तो ये भी क्या है? सम संख्या। तो विषम संख्या में एक जोड़े या फिर एक माइनस करें तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? यदि किसी संख्या में जो दी गई संख्या है उसमें एक माइनस कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। और यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो वो कहलाती है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती मीन्स आगे वाली, ठीक। पूर्व मीन्स पहले वाली। तो दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या जो होगी वो होगी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कोई पूछे 30 की पूर्ववर्ती बताओ तो इसमें 30 में क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे यानी 29, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग एक माइनस करते हैं, ठीक है। और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए एक प्लस करते हैं। तो शून्य की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्याओं के कई नाम है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। आप लोगों ने ये नाम तो सुना होगा लेकिन ये दोनों नाम नहीं सुने होंगे जो बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? परवर्ती और
उत्तरवर्ती, इसका मतलब भी होता है अनुवर्ती। दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या कहलाती है अनुवर्ती संख्या। जैसे 699 है तो इसमें एक जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा 700, तो 699 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 700। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती, अब पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या, तो 1000 से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो क्या प्राप्त हो गया 999। तो क्वेश्चन आए 1000 का पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, तो क्या हो जाएगी 999। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो पहले 1000 का पूर्ववर्ती हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे 999, और इसका भी पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 998। 1000 का परवर्ती है, परवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो 1000 में एक जोड़ दिया तो फिर आ गया 1001। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, अब पहले 1000 का पूर्ववर्ती हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, 1000 पूर्ववर्ती कितना है 999, और परवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती यानी एक जोड़ने पर, तो 999 एक जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो गया हमें 1000। तो इस तरीके से हम लोग अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, सम या विषम संख्याओं की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।